एक आदमी का नाड़ा कितना ढीला हो सकता है और उसकी वाइफ को एंड में क्या मिलता है, आओ देखते हैं। तो ये है सैम, अभी 59 का, लेकिन हमने इनकी जवानी में चलते हैं। तो सैम इंजीनियरिंग खत्म करके बेंगलोर में शिफ्ट हो गया काम के चक्कर में, और वहां मिला हुआ एक लड़की से जिससे उसे प्यार हुआ, फिर शादी हुई, फिर कुछ ही सालों में ना झगड़े होने लगे और फिर डिवोर्स हो गया। उसके बाद वो केरला शिफ्ट हो गया और सैम ने दोबारा किसी लड़की को डेट करना शुरू करा जो थी जेसी। सैम और जेसी एक दूसरे से करने लगे गहरी आशिकी और फिर इन्होंने शादी कर ली साथ में अपनी जिंदगी मस्त बिताने के लिए। तो अब कुछ टाइम के अंदर ही ना जेसी को सैम के अंदर की दिक्कत पता लगने लगी, और फिर जेसी को सैम के पास्ट के बारे में पता चला कि इसके तो बहुत सारे अफेयर थे औरतों के साथ, और फिर उसे लगने लगा कि सैम की पहली शादी में डिवोर्स का रीजन ये तो नहीं था कि सैम का नाड़ा ढीला है। लेकिन फिर सैम जेसी को बताता कि नहीं नहीं, पहली वाली वाइफ का कैरेक्टर खराब था, वही गंदी थी, मैंने डिवोर्स दिया उसे। और जेसी ने ये सब मान भी लिया। अब सैम का नेचर तो चेंज होने से रहा, वो जेसी के पीठ के पीछे भी बहुत सारे अफेयर चलाता, खूब लौंडियाबाजी करता, नाड़ा ढीला प्रो मैक्स। और जेसी को ये सब पता लगने के बाद भी उसने पता क्या सोचा कि अगर हम दोनों इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाए तो ये सुधर जाएगा, सही हो जाएगा। अबे चीटर है वो। खैर ये दोनों गए फिर सऊदी अरेबिया, वहां इनको एक अच्छी जॉब भी मिल गई, इनके बच्चे भी हो गए। तो लेकिन सैम का नेचर वहीं का वहीं, ये बंदा वहां की औरतों के साथ अफेयर चला रहा था, फुल डबल लाइफ जी रहा था। और जैसी कोई अंधी नहीं थी, उसे सब दिखता था, लेकिन फिर भी वो चुप रहती थी, पता नहीं क्यों। खैर फिर ये लोग वापस केरला आए, यहाँ पर एक बड़ा सा बंगला बनाया जिसमें 70% पैसे जैसी के ही थे। अब बच्चे इनके बड़े हो गए थे और पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे। तो एक रात इनके बेटे का कॉल आता है ऑस्ट्रेलिया से मम्मी से बात करने के लिए, लेकिन फोन ना उठते ही कट जाता है। अब दोबारा फोन ट्राई करा जाता है लेकिन कोई नहीं उठाता। अब अगली सुबह दोनों बच्चे घबराए होते हैं क्योंकि उन्हें अपने फादर का नेचर पता था। तो उन्होंने केरला में किसी फैमिली फ्रेंड को सब कुछ बता दिया, और वो फैमिली फ्रेंड गए इनके घर पे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इन्होंने आवाज भी लगाई, अब कोई जवाब जब नहीं मिला तो इन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल लगा दिया। अब जब ऑफिसर दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे तो घर की हालत तो ऐसी थी कि कुछ तो गलत हुआ है। और जब पुलिस ने सैम को कॉल लगाया तो उसने बोला मैं तो बाहर हूं, बाद में बात करता हूं। अब फोरेंसिक टीम को पता चलता है कि घर के तो सारे सीसीटीवी कैमरा भी बंद पड़े हैं। पुलिस फिर से सैम को कॉल लगा के पूछती तेरी बीवी कहां? वो बोलता मुझे क्या पता, गई होगी किसी दोस्त के घर पे। पुलिस वाले बोलते अच्छा ठीक है मत बता, हम जा रहे हैं आसपास के सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे। अब पता चलता है कि सैम की गाड़ी ना रात के 11:30 बजे कहीं निकली थी और फिर 2:30 बजे रात में घर पे वापस आई है। सैम फिर बोलता है कि हाँ मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए मैं लॉन्ग ड्राइव पे गया हुआ था। अबे चीटर रहने दे। अब फोरेंसिक टीम को कार के अंदर कुछ खून के धब्बे और कुछ हेयर सैंपल्स मिले। पुलिस ने जेसी के फोन को भी ट्रैकिंग पर लगा रखा था जिसकी लोकेशन एमजी यूनिवर्सिटी के आसपास आ रही थी। फिर पुलिस को उधम बनोर के जंगल में, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, वहां पर बॉडी भी मिल गई जेसी की। लेकिन फोन ना अभी भी नहीं मिला था पुलिस वालों को, लेकिन उन्हें एक तालाब दिखा। फिर डाइवर्स ने मारी छलांग और फोन ढूंढ निकाला। तो स्टोरी है कि सैम ने कुछ टाइम पहले ना योगा क्लासेस ज्वाइन करी थी, उसे फिट नहीं होना था, उसे ईरानियन लड़की पटानी थी। ये आदमी भाई, और एक लड़की उसने पटा भी ली और ये सब जेसी को पता भी चल गया। तो उसने फाइनली जाके बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए इतने सालों बाद। और सैम को लगने लगा डर कि डिवोर्स में घर पैसा सब ले जाएगी। तो ये बंदा पहले से ही पेपर स्प्रे और ठिकाने लगाने वाली जगह ना ढूंढ के बैठा था। और फिर उस रात सैम ईरानियन लड़की के साथ ना घर पे ही आ गया। जैसी उसे देख के ऑब्वियसली सुनाने लग गई। तो सैम ने लड़की को ऊपर रूम में भेजकर जैसी से आर्गुमेंट चालू कर दी, और जैसी से लड़ते वक्त उसने पेपर स्प्रे मारा, फिर टॉवल से उसका गला। अब क्या पुलिस ने कर लिया अरेस्ट, सजा कब मिलेगी वो तो कोर्ट बताएगी। लेकिन तुम अपने ओपिनियन देना या फिर यहाँ पर टैप करके शॉपिंग करना मत भूल।